जादुई ढाबा। रामपुर में एक लकड़हारा रामदास अपनी पत्नी सुनहरी के साथ रहता था। रामदास की उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई औलाद नहीं थे। इसलिए रामदास खुद काम करके अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। एक दिन रामदास जंगल में लकड़ी काटने जाता है तो वहाँ दो मछुआरे एक लाल जलपरी को पकड़ लिया था। जलपरी ने बहुत चिल्लाई, छोड़ दो मुझे जाने दो, मैं मछली नहीं हूँ। जलपरी बहुत विनती की, लेकिन मछुआरे नहीं छोड़े। लाल जलपरी को जाल में छोड़कर दोनों खाना खाने जाते हैं। तब वहाँ रामदास आता है और लाल जलपरी को आज़ाद करा देता है। लाल जलपरी रामदास को धन्यवाद कहकर फिर से जल में चली जाती है। रामदास जब घर जाता है तो देखा कि सुनहरी उदास बैठी थी। रामदास ने पूछा, क्या हुआ? तुम रोज तो मेरे लिए खाना बना कर रखती थी, आज उदास बैठी हो? घर में अनाज खत्म हो गया है। ऊपर से गांव की मुखिया ने पूरे गांव में ढोल बजाकर मना किया है कि कोई अब जंगल से लकड़ी नहीं काटेगा। रामदास ने बोला, कोई बात नहीं, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। देखो, आज तो बहुत थक गया हूँ, चलो चलकर आज ढाबा पर खाना खा लेते हैं। 100 रुपये हैं। रामदास और सुनहरी दोनों ढाबा पर जाते हैं। वहाँ काफी भीड़ थी। दोनों ने खाना खाकर घर आते हैं। सुनहरी कहती है, देखिए, इस गांव में एक ही ढाबा है, क्यों ना हम एक ढाबा खोलें? मेरे पास जो सोने का कंगन है उसे मैं बेच दूंगी। अगले दिन उसे एक घर किराया पर लिया और ढाबा चालू कर दिया। 1-2 माह बाद रामदास की अच्छी कमाई होने लगी। उधर रघु की ढाबा बंद होने लगा, क्योंकि उसकी ढाबा पर कोई नहीं जाता था खाना खाने। तब रघु ने रामदास को रास्ते से हटाने का फैसला किया। और फिर जब रात हो जाता है तब रघु रामदास की ढाबा में आग लगा देता है। सब जलकर राख हो जाता है। यह देखकर रामदास रोते रोते उसी नदी के पास जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। रामदास की आवाज सुनकर लाल जलपरी पानी से बाहर आती है। रामदास से पूछती है, क्यों रो रहे हो? रामदास ने लाल जलपरी को सब बता देता है। तब लाल जलपरी ने उसे एक जादुई ढाबा दिया और बोली, तुम इस जादुई ढाबा को ले जाओ और इसमें जो अच्छा मन से खाना खाने आएगा उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हें बर्बाद करने की इच्छा से आएगा खुद उसका ही बर्बाद हो जाएगा। रामदास ने फिर से ढाबा चालू कर दिया। यह देखकर रघु बहुत गुस्सा हुआ और सोचा, आज रात फिर इस ढाबा को भी जला दूंगा। जब रात हो जाता है तब रघु ढाबा जलाने जाता है। जैसे ही रघु ढाबा में आग लगाता है, उल्टा उसका ही ढाबा जलकर राख हो जाता है और जादुई ढाबा को कुछ नहीं होता है।